सर्दियों का मौसम था। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड पूरे इलाके में फैल चुकी थी। रात होते ही ऐसा लगता था जैसे हवा में बर्फ खुल गई हो। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। उसी रास्ते के पास एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव के लोग उस पेड़ के बारे में अजीब बातें बताते थे। कहते थे कि ठंडी रातों में उस पेड़ के नीचे कोई अजीब घटना होती है। कई लोगों ने दावा किया था कि वहां किसी अनजान आदमी को आग सेकते देखा गया है, लेकिन जब पास जाकर देखा जाता तो वह अचानक गायब हो जाता। एक दिन शाम के समय गांव के 4 दोस्त राजू, सोनू, मोहन और दीपक खेतों से काम करके वापस लौट रहे थे। दिन भर मेहनत करने के बाद वे बहुत थक चुके थे। ऊपर से ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। राजू ने कांपते हुए कहा, यार, ठंड तो हड्डियों तक घुस गई है। सोनू बोला, अगर कहीं आग मिल जाती तो मजा आ जाता। तभी दीपक की नजर रास्ते के किनारे खड़े उस बड़े बरगद के पेड़ पर पड़ी। दीपक बोला, क्यों ना हम थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आग जला लें, सूखी लकड़ियां भी मिल जाएंगी। मोहन थोड़ा घबराया हुआ था। उसने धीरे से कहा, अरे वही पेड़ ना जिसके बारे में लोग अजीब बातें करते हैं। राजू हंस पड़ा, अरे छोड़ो यार, लोगों को तो हर चीज में भूत दिख जाता है। चारों पेड़ के पास पहुंच गए। आसपास सच में बहुत सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। उन्होंने जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी की और माचिस से आग जला दी। धीरे धीरे आग जलने लगी। लाल पीली लपटें अंधेरे में चमकने लगीं। चारों दोस्त आग के पास बैठ गए और हाथ आगे करके आग सेकने लगे। सोनू मुस्कुराते हुए बोला, वाह, अब तो जान में जान आई। चारों बातें करने लगे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आग की गर्मी उन्हें राहत दे रही थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। जंगल में सन्नाटा छा गया था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक दीपक ने ऊपर पेड़ की तरफ देखा। उसे लगा जैसे किसी शाखा पर कुछ हिल रहा हो। दीपक बोला, तुम लोगों ने देखा? ऊपर कुछ हिला। मोहन ने ऊपर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वह बोला, हवा होगी। सब फिर आग की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद राजू की नजर जमीन पर पड़ी। आग की रोशनी में जमीन पर परछाइयां बन रही थीं। लेकिन अचानक राजू का चेहरा बदल गया। वह धीरे से बोला, सुनो, हम कितने लोग हैं? सोनू बोला, 4। क्यों? राजू ने कांपती उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। सबने देखा, जमीन पर 5 परछाइयां दिख रही थीं। चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। दीपक बोला, यह कैसे हो सकता है? चारों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं था। मोहन की आवाज कांप रही थी, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो यहां से चलते हैं।